स्टूडेंट्स हम दो स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे। तो आइंस्टाइन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की, उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पर हम देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, द लॉज ऑफ फिजिक्स, द लॉज ऑफ फिजिक्स, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम, एक ही जैसे होते हैं, फॉर ऑल observers, for all inertial reference frames, inertial reference, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, inertial reference frames। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, और सेकंड स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बाद में इस पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, क्या मतलब क्या है इन दो स्टेटमेंट्स का। सेकंड ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन स्पेसिफिकली आप इसके साथ मेंशन करेंगे कि ये हम बात कर रहे हैं वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम, या आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, फॉर ऑल inertial reference frames। देखिए फर्स्ट, अगर आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उस पर अगर आप गौर करें, फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह के इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स हमने पढ़े थे, कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सपोज वो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको आप सिंपली यूं कह सकते हैं, जो कि नॉन एक्सेलरेटेड हो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम कहते हैं इनर्शियल वन। जो नॉन एक्सेलरेटेड हो, जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रहा हो, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सो जितने भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोई कार है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यू मूव कर रहा है, और आप जो है यहाँ से सपोज उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, आप उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ये आपकी पोजीशन है, यहाँ पर आप हैं इस लोकेशन के ऊपर। सो अगर वो एक खास वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, आप किसी दूसरी वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपकी वेलोसिटी और उनकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इनको हम कहेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लेकिन ये बात याद रखें कि आप दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अपने अपने फ्रेम्स में जो है आपकी वेलोसिटीज चेंज नहीं हो रही। सो यहाँ पर जो भी इवेंट होगा, जिस तरह के फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट अगर सपोज कोई बाल फेंकता है ऊपर, वो उसके हाथ में नीचे आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है, जो गाड़ी है, सपोज वो आगे की तरफ यूं मूव कर रही होती है, लेकिन बाल भी उसी के हाथ में नीचे आ रहा होता है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर ले, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। सो जिस तरह के रिजल्ट्स वो डिराइव करेंगे, जिस तरह के लॉजिक्स, जिस तरह के फिजिक्स इस मोशन के पीछे ये वाला ऑब्जर्वर जो है वो स्टडी करेगा, उसी तरह के लॉज, उसी तरह की इक्वेशंस, उसी तरह के जो लॉजिक्स है, जो फिजिक्स है इस मोशन के पीछे, वो आपको भी उसी तरह के सिमिलर होंगे। इसका मतलब ये है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स है, जो कोई इवेंट, कोई भी चीज आप दोनों स्टडी कर रहे हैं, कोई भी इवेंट, जरूरी नहीं कि ये वाला कोई इवेंट हो, कोई दूसरा हो, थर्ड पॉइंट पर कोई चीज हो, सो आप दोनों के लिए जो उनके मेजरमेंट्स होंगे, जो उनके रिजल्ट्स होंगे, जो उनके लॉज होंगे, वो आप सेम तरीके से करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो है, जो ऑब्जर्वर्स हैं यहाँ पर, अगर वो दोनों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल है, यानी नॉन एक्सेलरेटेड है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, सो उन दोनों के लिए फिजिक्स के जो रूल्स हैं, जो फिजिक्स के लॉज हैं, जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, उन दोनों के लिए एक जैसे होंगे। इसी तरह सेकंड वन जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। यानी अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करें इन वैक्यूम, सो वो जिस तरह की पहले हमने बात की,
that is equal to 3 into 10 raised to power 8 meters in 1 second। इतनी इसकी स्पीड है एयर में या फिर वैक्यूम में। सो अगर कोई ऑब्जर्वर है, सपोज लाइट वेव्स जो है वो यूं मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये लाइट वेव्स हैं। एक ऑब्जर्वर है फॉर एग्जांपल, वो इसी लाइट वेव को देख रहा है, वो यूं मूव कर रहा है। कोई ऑब्जर्वर है इस डायरेक्शन में, ये ए ऑब्जर्वर है, और ये दूसरा ऑब्जर्वर है बी, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो अब अगर आप कॉमन सेंस देखें, सो हम देखते हैं कि इस ऑब्जर्वर को स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी से कम फील होगी। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में लाइट वेव्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर भी जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जिस वेलोसिटी के साथ ये बंदा जा रहा है, वो वेलोसिटी आप इससे सब्ट्रैक्ट कर ले तो उसको, इस बी को स्पीड ऑफ लाइट जो है उतनी नजर आएगी। लेकिन ए अगर आप देखें तो ए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस बंदे को स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट वेव्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको ऐसा फील होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी से ज्यादा है। लेकिन अगर स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक हम देखें तो इन दोनों को जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक ही नजर आएगी, ना वो सी से ग्रेटर नजर आएगी किसी को, और ना वो सी से कम जो है उसका मेजर करेंगे। दोनों एग्जैक्टली सी के इक्वल जो है स्पीड जो है वो मेजर करेंगे। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई इसमें रिडक्शन नहीं आता। इस ऑब्जर्वर के लिए कोई इसमें एडिशन नहीं होगा, इस ऑब्जर्वर के लिए कोई इसमें रिडक्शन नहीं होगा, उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट उन दोनों को नजर आएगी। सो इस दूसरे पोस्टुलेट का, दूसरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जर्वर हो वैक्यूम में, इनर्शियल ऑब्जर्वर, वो स्पीड ऑफ वो लाइट वेव्स के डायरेक्शन में जा रहे हो या अगेंस्ट जा रहे हो, दोनों को स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक जितनी मेजरमेंट उनको मिलेगी। और अगर आप कॉमन लाइफ में देखें, सपोज अगर एक गाड़ी है फॉर एग्जांपल, वो यूं जा रही है इस डायरेक्शन में, इसकी जो वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल वो है 10 मीटर्स पर सेकंड, आप भी जा रहे हैं यूं, आपकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकंड। एक दूसरा बंदा है वो यूं जा रहा है फॉर एग्जांपल, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकंड। सो अब देखें, अगर आप इस गाड़ी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो आपको इस गाड़ी की स्पीड कितनी नजर आएगी? 5 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि 10 उसकी स्पीड अपनी है, 5 आपकी है। सो 5 वाला आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे, आपको इसकी स्पीड ऐसी हो नजर आएगी जैसे वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है कि दो गाड़ियां एक साथ जा रही है, आपने फील किया होगा आम लाइफ में, दो गाड़ियां अगर एक साथ जा रही है यूं पैरेलल, तो आपको दोनों, जो दूसरी गाड़ी है आपको उसकी स्पीड बहुत कम नजर आती है, क्योंकि बिल्कुल वो आपके पैरेलल जा रही होती है। इसी तरह अगर आप अगेंस्ट उसके जा रहे हैं तो फिर आपको उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा नजर आती है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो आपकी है 5 फॉर एग्जांपल अगेंस्ट डायरेक्शन में, उसकी है 10, आप दोनों की ऐड हो जाएगी। सो आपको इस जो गाड़ी है ये वाली, आपको इसकी स्पीड 15 नजर आएगी। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के साथ ऐसा नहीं है था। स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, और आप इसको किसी भी डायरेक्शन देखें, किसी भी डायरेक्शन से आप फॉर एग्जांपल अगेंस्ट द स्पीड लाइट वेव्स जा रहे हैं या इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव्स जा रहे हैं, दोनों में इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? इक्वल टू सी, जो कि है 3 into 10 raised to power 8 मीटर्स पर सेकंड। ये तो तय हमारे पास स्टूडेंट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स। अब हम नेक्स्ट इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे।